तो आपके सामने आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथ फॉलोइंग है और एक क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। देखिएगा, मिरर की बात कर रहा हूँ। मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक दूसरा फार्मूला होता है -v/u। v जो है इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और u हमारा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पे v हमारा इमेज डिस्टेंस है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है m इज इक्वल टू 1। तो बताना चाहूंगा m की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो हमारा इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। वो कैसे? आप देखिए m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए m की वैल्यू 1 कब होगी? जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे 2/2 तो 1 हो जाएगा, 3/3 तो 1 हो जाएगा। इट मींस कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होगा, m की वैल्यू 1 होगी। देखिए m इज इक्वल टू 1 तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे a का जो है हो जाएगा आपका 4। चलिए b में आइए। b में क्या जाता है m लेस देन 1। देखिएगा m जो है 1 से छोटा है। अब फिर आइए m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि यदि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे 2/2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 से कम कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। जब इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा होगा तो हमारा m की वैल्यू जो है 1 से छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए हाइट ऑफ जो है इमेज हमारा जो है 5, सॉरी हाइट ऑफ इमेज जो है 2 और हमारा जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 3। तो इसकी वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा 1। इसकी जो वैल्यू होगा हमारा जो है 1 से कम होगा। जो भी होगा 1 से कम होगा। तो 1 से कम जब भी होगा जब हमारा इमेज का हाइट जो है ऑब्जेक्ट के हाइट से कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखिए डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम, छोटा। इमेज जो है छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बी का ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अब हम सी में चलते हैं। सी में कहता है m ग्रेटर देन 0। m की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है। मैं आपको बता देना चाहूंगा यदि m की वैल्यू नेगेटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हमारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। लेकिन m की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, या तो 0 या तो 0 से ज्यादा। 0 तो होगा, 0 से ज्यादा है तो 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव हो गया। m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा है। इट मींस कि वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। तो देखिए इरेक्ट इमेज है। यहाँ पे हमारा जो है c का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी। डी में देखिए क्या है m लेस देन 0। तो भैया मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लेस देन 0, 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या नेगेटिव नहीं होगा ना। और जब m की वैल्यू नेगेटिव होगा तो हमारा जो इमेज होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। तो देखिएगा इन्वर्टेड इमेज कहाँ है? यहाँ पे है d का 1 है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव में लिया जाता है और हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और आप हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस मोहन कुमार का
सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।